हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। ये हो जाएगी अपनी 25 ऑफ जनवरी की करंट अफेयर्स की क्लास। एंड एज यू ऑल नो दैट मैंने पहले से ही बताना स्टार्ट कर दिया है आपको कि 1 फरवरी 2021 से हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं अपनी KVS, PRT एंड TGT की पोस्ट की। ऑल्दो हम लोग पिछले 4 से 5 महीने से तैयारी कर रहे हैं, बट वो ऑन ऑफ चल रहा है अपना। एक पूरा प्रॉपर प्लान जो है हमारा 7 क्लासेस अ डे का स्टार्ट होने जा रहा है 1 फरवरी से। ये आपका मंडे टू फ्राइडे होगा, वीकेंड आपकी छुट्टी रहेगी, है ना, सैटरडे संडे ऑफ होगा आपका। और ये क्लासेस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ठीक है ना। ये क्लासेस आपकी फ्री चलेंगी, 7 क्लासेस चलेंगी आपकी, अलग अलग टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट लेंगे। ये मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 9 चलेंगी, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक आपकी क्लासेस रहेंगी। शेड्यूल जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया जाएगा, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं। जो नए जुड़ेंगे वो भी धीरे धीरे पता करते रहेंगे, ठीक है जी। चलिए फ्रेंड्स, आज की फिर अपनी जो है करंट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बन जाएगी? ये क्वेश्चन आपका सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर स्टार क्वेश्चन है, अगले आने वाले किसी भी एग्जाम में 101% आएगा। Who will become the first woman fighter to fly fighter plane in Republic Day Parade 2021? और ये होंगी आपकी भावना कांत। नाम याद रखना है भाई, भावना कांत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय वायुसेना की महिला फाइटर पायलट भावना कांत 26 जनवरी 2021 को इतिहास रचने जा रही है। भावना कांत गणतंत्र दिवस परेड 2021 में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनेंगी। वे परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा होंगी। इसमें हल्के लड़ाकू विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और सुखोई 30 फाइटर प्लेन भी शामिल होंगे। लेकिन आप लोगों को ये नाम याद रखना है, क्योंकि ये हिस्ट्री होने वाली है और ये क्वेश्चन पक्का 100% किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली KVS के आने वाले जो TGT के आपके 40 नंबर के आते हैं, उसमें तो 100% ही क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। याद रखना है, भावना कांत पहली महिला फाइटर पायलट बनेंगी 26 जनवरी 2021 को, जो कि भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने जा रही है। पहली महिला फाइटर पायलट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगेन वेरी सुपर स्टार क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस विच डे टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और ये हम मनाएंगे पराक्रम दिवस के रूप में। हर साल 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे अब से, ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से पहले मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब हर साल 23 जनवरी यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। सो भाई लोग ध्यान रखना है, अब से 23 जनवरी हर साल हम लोग मनाएंगे पराक्रम दिवस ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 3। फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने की तैयारी की है? After how many years has Philistine prepared to hold its first national elections in the year 2021? ये भी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई लोग, और ये लोग वो तैयारी कर रहे हैं 14 साल बाद, ठीक है। 14 साल पहले कोई आपके वहां पे फिलिस्तीन में इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद अब इतने लंबे समय के बाद 14 सालों के बाद जो है फिलिस्तीन 14 वर्ष के लंबे समय के बाद 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास द्वारा 15 जनवरी 2021 को हस्ताक्षरित एक डिक्री के अनुसार इस वर्ष देश में 3 चुनाव, संसदीय, राष्ट्रपति
और राष्ट्रीय परिषद के चुनाव कराए जाएंगे। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने चुनाव समिति सहित देश के सभी राज्यों को सभी शहरों में लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अपने आप में कि फिलिस्तीन में 14 साल बाद 14 इयर्स लेटर लोकतंत्र डेमोक्रेसी वापस आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? रिसेंटली विच श्रीलंकन क्रिकेटर हैज रिटायर्ड फ्रॉम फ्रेंचाइजी क्रिकेट, ऑल टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजी क्रिकेट? और ये है आपके लसित मलिंगा, श्रीलंका के लसित मलिंगा, तेज गेंदबाज, उनके T20 कैप्टन भी रह चुके हैं और बहुत सक्सेसफुल गेंदबाज रहे हैं अपने करियर में। टेस्ट और वनडे से पहले ही संन्यास ले चुके श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा ने अब फ्रेंचाइजी क्रिकेट से भी संन्यास लेने का फैसला किया है। उन्होंने यह निर्णय मुंबई इंडियंस के उस फैसले के बाद लिया है जिसमें उन्हें इस साल IPL 2021 की नीलामी से पहले रिलीज कर दिया गया था। मलिंगा IPL के सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं और उन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। IPL में 122 मैच खेल चुके मलिंगा ने 170 विकेट लिए हैं। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है अपने आप में कि लसित मलिंगा ने हर तरह के क्रिकेट से अब संन्यास ले लिया है। पहले ही वो इंटरनेशनल क्रिकेट संन्यास ले चुके थे और अब उन्होंने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? Recently, which country has decided to ban 28 officials including former US Secretary of State Mike Pompeo? और ये किया है आपका चीन ने। चीन और अमेरिका के जो है रिश्ते कोई खास नहीं है पिछले कुछ टाइम से, और जब से कोरोना आया उससे तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गए हैं। तो चीन ने बैन लगा दिया है 28 अधिकारियों समेत माइक पोम्पियो जो उनके पूर्व विदेश मंत्री भी रहे हैं। चीन ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। यह जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी है। चीन का कहना है कि इन अधिकारियों ने बीजिंग की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। इस रोक के बाद अब चीन, मकाओ व हांगकांग में इन अधिकारियों व इनके परिजनों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है। इसके अलावा चीन में इनकी कंपनियों, इंस्टीट्यूट संबंधी किसी तरह का काम या व्यापार पर भी रोक लगा दी गई है। व्यापार या काम भी कोई नहीं किया जाएगा इन लोगों के नाम पे या इनसे संबंधित अगर कुछ होगा तो। चीन ने यह रोक लगाई है अमेरिका के 28 अधिकारियों समेत उनके पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? Which company has recently been awarded the ICAI National Award for Excellence in Financial Reporting? और ये उन्होंने अब 40 साल बाद रीगेन किया, मतलब इससे पहले 40 साल पहले मिला था उन्हें। और ये है आपके भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, दैट्स जिसको हम भेल भी बोलते हैं, है ना, BHEL। तो भेल ने लगभग 40 साल बाद ये अवार्ड जीता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए याद रखना है ICAI नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड दैट्स मीन भेल को उत्कृष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि भेल द्वारा लगभग 4 दशकों के बाद प्राप्त यह प्रतिष्ठित सम्मान एक विशेष उपलब्धि है। भेल को पिछली बार 1981-82 में ICAI अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया था। तो लगभग 40 सालों बाद कुछ चीज लौट के आई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टार क्वेश्चन बन जाता है कि 40 वर्षों बाद या 2021 का 19-20 का जो ICAI नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो आपका दिया गया है भेल को, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। IPL टीम राजस्थान रॉयल्स ने किस खिलाड़ी को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? IPL टीम राजस्थान रॉयल हैज अपॉइंटेड विच प्लेयर एज द न्यू कैप्टन ऑफ द टीम? आपको पता होगा इन्होंने जो उनके पूर्व कप्तान थे स्टीव स्मिथ, उसको टीम से रिलीज कर दिया गया उनको, और उनके बाद संजू सैमसन जो है राजस्थान रॉयल्स के नए कैप्टन होंगे IPL टीम के। तो 2022 में 21 में जो भी आपका IPL होगा
उसके नए कप्तान संजू सैमसन होंगे। संजू सैमसन आईपीएल के अगले सत्र में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान होंगे, जबकि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ समेत कई खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट का रिन्यू नहीं हुआ है, नवीनीकरण नहीं किया गया है। स्मिथ की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स यूएई में खेले गए पिछले आईपीएल में आखिरी स्थान पर रही थी। आईपीएल 2018 से पहले रॉयल्स ने सिर्फ स्मिथ को टीम में बरकरार रखा था और उनको वो 12.5 करोड़ रुपए पे कर रहे थे। जो कॉन्ट्रैक्ट था स्टीव स्मिथ के साथ राजस्थान रॉयल्स का, वो 12.5 करोड़ का था, जो अब रिन्यू नहीं किया गया है। और आईपीएल राजस्थान रॉयल्स टीम के नए कप्तान संजू सैमसन होंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 8। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से किस फुटबॉलर ने 760 गोल दागकर जोसेफ बिकान को पीछे छोड़ते हुए फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल दाग दिए हैं? Which of the following footballer has scored the most goals in football history, leaving Joseph Bican behind with 760 goals? और ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि जब बराबरी कर ली थी, और ये है आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने पहले 759 गोल्स के साथ बराबरी कर ली थी। किसकी बराबरी की थी? जोसेफ बिकान की। और अब वर्ल्ड में हिस्ट्री रच दी, इन्होंने इतिहास रच दिया सबसे ज्यादा गोल दागने का। ठीक है, और थर्ड नंबर पे आपके पेले आते हैं। पेले का नाम भी सुना होगा, ब्राजील के फुटबॉल प्लेयर रहे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध। दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर खिलाड़ियों में शुमार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सबसे ज्यादा गोल दागने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया। इसीलिए कह रहा हूं सुपरस्टार क्वेश्चन है। 20 जनवरी को जुवेंटस और नापोली के बीच खेले गए सुपर कप के फाइनल मैच में रोनाल्डो ने एक गोल दागा, जो उनके करियर का 760वां गोल था। इस तरह से उन्होंने जोसेफ बिकान को पीछे छोड़ते हुए फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बिकान के नाम 759 गोल हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर ब्राजील के महान फुटबॉलर रहे पेले हैं, जिनके खाते में 757 गोल्स हैं। तो भाई लोग ध्यान रखना है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गोल किसने किए हैं? 760 गोल्स कर दिए हैं, और अभी भी करते जा रहे हैं, एट प्रेजेंट भी खेलते जा रहे हैं। अभी तक कोई संन्यास की घोषणा नहीं है। ये है आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को मंजूरी दी है? द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ मऊ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ऑन 20 जनवरी 2021? इधर नाम याद ध्यान रखना, सोलर एनर्जी। ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच समझौता हुआ है, एक मऊ पे सिग्नेचर हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की गई है दोनों के बीच। किस चीज को लेके? सौर ऊर्जा को लेके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र, दैट्स मीन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, को मंजूरी दी है। बयान के मुताबिक मऊ के तहत मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थापक और उज्बेकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के बीच शोध, प्रदर्शन, पायलट परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। आपसी सहयोग के लिए जिन क्षेत्रों की पहचान की गई है उनमें सौर, फोटोवोल्टिक, भंडार तकनीक और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शामिल है। तो ध्यान रखना है, सौर ऊर्जा के लिए एक मऊ पे साइन किया गया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। अगर सौर ऊर्जा से रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चन आता है तो उज्बेकिस्तान सही आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथे स्थान पर निम्न में से कौन सा देश है? मतलब किस देश को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है? Which of the following country has got the 4th place in the Global Firepower Index 2021? और ये है हम, इंडिया। ठीक है, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान किसे प्राप्त हुआ है? हमें, भारत को। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में देशों को उनकी संभावित सैन्य ताकत के आधार पर रैंक किया जाता है। इस सूचांक में भारत चौथे स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 138 देशों को रैंक किया है। इन देशों का मूल्यांकन लंबे समय तक आक्रामक और रक्षात्मक सैन्य अभियानों के आधार पर किया जाता है। अमेरिका 904 अटैक हेलीकॉप्टर और 11 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ सूचांक में सबसे ऊपर है। तो अगर पूछा जाए कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में प्रथम कौन है, वो अमेरिका है, और इंडिया का इसमें स्थान क्या है? चौथा स्थान है। सो दैट्स इट फ्रेंड, दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे। और इनमें से 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 100% आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट है। तो ये आज की आपकी
करंट अफेयर्स की वीडियो थी। अब कल मिलते हैं करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ 26 जनवरी की, और कल तो रिपब्लिक डे भी है ना। तो आप सभी को एडवांस में रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं, और भगवान करे कि कल कोई भी हादसा ना हो। जिस तरीके से आप सबको पता होगा कि ट्रैक्टर मार्च भी निकलने वाला है, किसान हैं, अन्नदाता हैं हमारे, और मेरा तो बैकग्राउंड ही, मतलब मेरी फैमिली का बैकग्राउंड तो किसान का ही रहा है, तो मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ फार्मर्स को इस चीज़ में। लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी घटना हो जिससे सारा जो इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है वो खराब हो जाए। तो आई होप, फिंगर क्रोस्ड, कि सब सही ही जाए कल और कुछ भी गलत ना हो। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कल शाम को अपनी करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। बाय एवरीवन, टेक केयर।